आपको ये दो समीकरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनके जो दो व्यापक रूप लिखे हैं, दोनों समीकरण के व्यापक रूप लिखे हैं। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। जहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। x और y आपके क्या हैं? चर राशियां हैं। और यहाँ पे a1 बराबर नहीं है 0 के और b1 बराबर नहीं है 0 के। दूसरे समीकरण में a2 बराबर नहीं है 0 के और b2 बराबर भी नहीं है 0 के। अगर हमारे पास एक कंडीशन बनती है जो हम अभी पहले भी बता चुके हैं आपको, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ निरूपण में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में भी आता है। अगर आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 दिया है तो आपसे पूछ सकते हैं कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा या नहीं, या इसके उलट पूछ सकते हैं कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। ऐसे भी पूछ सकते हैं, या इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी कब? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे। ये तीन प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो तीन प्रकार से आपको देख लेना है, एक नंबर में पूछ सकते हैं। दूसरी स्थिति ये है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का, अगर ये कंडीशन लग रही है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दूसरी स्थिति में ग्राफीय निरूपण में रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। ग्राफीय निरूपण में रेखाएं समानांतर प्राप्त होंगी। जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं असंगत समीकरण, और जब हल प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल होता है, तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं हम संगत समीकरण। तीसरी स्थिति में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के अनंतः
अनेक हल होंगे या रेखाएं समपाती प्राप्त होंगी ग्राफी निरूपण में। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसमें 3.3 का पहले का एक दूसरा सवाल है s ऋण t बराबर 3। ये पहला समीकरण है। s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6, ये दूसरा समीकरण है। अब इसमें s और t आपके दो चर हैं। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई नहीं दिया है, एक्स वाई की जगह क्या दे दिया उनने, एस और टी। हमें पास दो अक्षर होना चाहिए, चाहे एक्स वाई हो, चाहे एस टी हो, एम एन हो, कोई भी हो, तो हमें मान निकालना है एस और टी का। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसमें देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 में एस का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ टी का भी गुणांक 1 है और बराबर 3। तो इसको सबसे पहले हम समीकरण 1 ही लेंगे। समीकरण 1 से मान निकाल के किसी एक चर का दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो सबसे पहला समीकरण है s ऋण t बराबर 3। तो हम ऋण t को पक्षांतर कर देंगे बराबर के उस तरफ, तो s बराबर 3 धन t। ये समीकरण नंबर बन जाएगा आपका 3। हमने समीकरण 1 से s का मान निकाला 3 धन t। तो हमें ये s का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, ना कि 1 में। अगर आप 1 में रख देंगे तो शून्य आ जाएगा मान। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम समीकरण 1 से किसी भी चर का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में भरना है, अगर 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में भरना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अब हम समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आप ज्यों का त्यों लिख लेंगे नीचे, s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। अब s का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे, 3 धन t। तो यहाँ पे s की जगह आ जाएगा 3 धन t। तो s का मान भर दिया हमने 3 धन t। आप कोष्टक में लिखेंगे बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। अब आप इनका या तो लघुत्तम लेके, तीनों दो का लघुत्तम 6 आएगा, 6 का सभी संख्याओं में गुणा कर दो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 का दोनों ओर गुणा करने पर, तो आपका जो समीकरण लिखा है यहाँ पे, इसमें 6 का गुणा करेंगे। तो अब सबसे पहले आप समीकरण जो का तो लिख लो, 3 धन t बटे 2, 3 धन t बटे 2 बराबर 6। 6 का गुणा ऊपर करना है आपको अंश में, गुणित 6 गुणित 6 और गुणित 6। तो 3 से 6 कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से 6 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब यहाँ 2 का अंदर गुणा कर देना है कोष्टक के, 2 का गुणा करना है 3 में, तो 6, 2 3 6 धन 2 का टी में करेंगे, धन टी में, तो धन के 2t धन 3t बराबर 6 6 36। अब यहाँ 6 को कर देना आपको पक्षांतर और 2t और 3t जोड़ देना। तो 2t और 3t कितने हो जाएंगे ये आपके, 5t बराबर 36
और इस 6 को पक्षांतर कर देना, तो धन के 6 हैं तो उस तरफ जाके हो जाएंगे ऋण के 6, तो 5t बराबर आ जाएगा आपका 36 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 30, तो t बराबर 30 और जो गुणा की संख्या जी काय में आ जाएगी भाग में, तो बटे 5, 30 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t का मान आ जाएगा आपका 6। एक चर का मान आपको प्राप्त हो गया, t का मान प्राप्त हो गया 6। अब ये t का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हमारा एक सरल है तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका s ऋण t बराबर 3 और t का मान कितना आया है 6, तो यहाँ 6 प्रतिस्थापित कर दो, s ऋण 6 बराबर 3, ऋण 6 को पक्षांतर कर दो, तो s बराबर 3 धन 6, तो s बराबर आ जाएगा 9, तो आपके s और t के मान निकल आए, s का मान निकल आया 9 और t का मान निकल आया 6। इस समीकरण का आपका हल प्राप्त हो गया, दोनों चरों के मान आपको प्राप्त हो गए।